आज आपको स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स करना तो आज हम जानेंगे आखिरकार सारी चीजें कि क्या है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम डेट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों सभी। आप सभी का स्वागत है इस IIT जेम स्वेट पीजी और गेट बी के चैनल पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट लोकेश आलो ने आज आपको स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स करना तो स्वेट पीजी आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम है, जो कि क्वालिफाई करने के बाद आप अपना करियर बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री फील्ड के अंदर सेटअप कर सकते हैं। बायो मीन्स बायोलॉजिकल लाइक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आखिरकार सारी चीजें कि क्या है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम डेट। देखो, अगर आपने मेरे स्वेट पीजी के बाकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन नहीं देखे, आप सबसे पहले इसी वीडियो के ऊपर आए हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में एकदम बेसिक से सारी चीजें बताने वाला हूं कि आखिरकार इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या डेट होती है, सारी चीजें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम स्वेट पीजी के ऊपर। तो स्वेट पीजी एक तरीके से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। मतलब आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं विद सेंट्रल और नेशनल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसको कौन कंडक्ट करवाता है। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं आपको लेकर चलता हूं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है swet.nta.nic.in। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि आखिरकार इस एग्जाम के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। तो टोटल 190 प्लस यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेंगे BHU यूनिवर्सिटी, एंड देन इसके बाद आ जाता है JNU यूनिवर्सिटी। और कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि IISc बेंगलोर, एंड देन यहां पर टीफर के कुछ इंस्टीट्यूट भी काम आते हैं, मतलब आपको एज एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज तो पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि यहां पर हम बात कर देंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटीज, पंजाब यूनिवर्सिटीज, मद्रास यूनिवर्सिटीज, मैसूर यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है इस एग्जाम के थ्रू। और आपको मैं बता दूं सबसे पहली बात, स्वेट पीजी एग्जाम एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए एक तरीके का टेस्ट है, बट इस एग्जाम के बेसिस पर आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है। अगर बात करें इस एग्जाम के कट ऑफ की, तो इस एग्जाम का कोई कट ऑफ नहीं होता है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक मार्क्स प्रोवाइड करता है, बट इन मार्क्स के बेसिस पर सारी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना स्पेसिफिक कट ऑफ होता है, और सारी यूनिवर्सिटीज अपने स्पेसिफिक कट ऑफ के हिसाब से उन स्वेट पीजी के स्टूडेंट को अपने पास में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी देते हैं। तो एडमिशन की अगर हम बात कर ले तो मोस्ट ऑफ बहुत सारे कोर्सेज के लिए स्वेट पीजी की एग्जाम होती है, बट हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ बायोलॉजी के कोर्स की। तो बायोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी का आपने मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखा ही होगा। बायोकेमिस्ट्री का, जो कि आज हम बात कर रहे हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आगे मैं आपको बना दूंगा, देन माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से टोटल 6 सब्जेक्ट के अंदर स्वेट पीजी की एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड होती है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आप एक टाइम पर फॉर्म फिल कर सकते हो और 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड इस एग्जाम को दे सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं अब। तो अगर डेट की बात करें तो डेट देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, जो कि फरवरी तक के लास्ट डेट इसकी कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम आपकी मार्च में हो जाएंगी, अप्रैल मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जून जुलाई में इसके एप्लीकेशंस एडमिशन वाले चालू हो जाते हैं, मतलब आप एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हो जून जुलाई के अंदर। तो ये कुछ इसकी टेंटेटिव डेट्स है। देन आगे अगर बात कर ले, अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो मैं आपको बता दूं कि IFS के थ्रू यहां पर टोटल 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स रखा गया है, जो कि 35% लेस ऑफर के साथ है। आप जाकर इसके अंदर इनरोल करिए और कोर्स के साथ में इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। देन नेक्स्ट आते हैं कुछ एलिजिबिलिटी की।
तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एलिजिबिलिटी आपको एजुकेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पर दी जाती है, बिकॉज क्योंकि आपका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होने वाला है। अगर बात कर ले मार्क्स की तो आपके ग्रेजुएशन के अंदर एलिजिबल आप होते हो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके 55%, और अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके 45% यहां पर एलिजिबल होते हैं। देन एज लिमिट की बात करें तो इसमें किसी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपसे टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ऐसा देखने पर टोटल पूरा का पूरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। एंड देन अगर बात कर ले यहां पर कि माइनस मार्किंग की, तो यहां पर एक क्वेश्चन नेगेटिव करने पर 1 मार्क खत्म होता है। बट अगर हम सिर्फ नेगेटिव मार्किंग देख रहे हैं तो 1 मार्क्स, बट अगर टोटल 300 में से देखा जाए तो 5 मार्क्स खत्म हो जाते हैं अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो। 4 मार्क्स तो उस क्वेश्चन के और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका डिडक्ट होता है। देन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि इसमें जो मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं या मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं तो क्वेश्चंस यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज पेपर के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको यहां पर कुछ यूनिट्स देखी जाती है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, मेटाबॉलिज्म, है ना, और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटाबोलाइट्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स पूछी जाती है, न्यूट्रिशन पूछा जाता है, बायो एनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन से मार्कर एज अ क्लिनिकली यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन पर्पस से। देन आगे बात कर ले यहां पर माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, एंजाइमोलॉजी से आते हैं, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये सारा का सारा सिलेबस है। टोटल डिटेल्ड सिलेबस को अगर सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना है तो आपको स्वेट पीजी के रिकॉर्डेड कोर्स में जरूर आना पड़ेगा। ये रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए बेस्ट साबित होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो आप इन लोगों के हिसाब से उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट से मैं आपको लेकर चलता हूं कि आखिरकार अगर आपको एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कौन सा जो क्वेश्चन है किस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सर्च करना है। आपको गूगल पर जाकर आईएफएस, जैसे आप आईएफएस सर्च करते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करिए। जैसे ही आपने वेबसाइट को विजिट किया है तो आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप स्वेट पीजी के सेक्शन में आने के बाद बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आ जाइए। बायोकेमिस्ट्री में आने के बाद आप यहां पर आ जाइए एग्जाम पेपर एनालिसिस में। पेपर एनालिसिस में आप जैसे ही आते हैं, ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको लेकर चलता हूं बायोकेमिस्ट्री के पेपर एनालिसिस के ऊपर। तो पेपर एनालिसिस पर आप जैसे ही आते हैं तो देखो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वरना आपको इस तरीके का कोई इशू झेलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एनालिसिस पर आते हैं तो ओवरऑल सारा एनालिसिस आपको मिल जाता है 2025 का कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जिस टॉपिक से जितने ज्यादा क्वेश्चंस है उसी टॉपिक को आपको एज ए इंपॉर्टेंट मानना है और अगले ईयर के लिए उसको प्रिपेयर करना है 2026 के लिए। तो ये आपको हमारे वेबसाइट पर टोटल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे एनालिसिस को आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से पूछे गए हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे वापस से इस सेशन के ऊपर। देन ये कुछ यूनिवर्सिटी जो कि मैंने आपको बताया है, और अगर हम बात कर ले भाई स्वेट पीजी के सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट कोड के हिसाब से एग्जाम पेपर होता है। तो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड आपको यहां पर देखने को मिलेगा SCQP05। तो ये बायोकेमिस्ट्री का कोड है, तो इस कोड के हिसाब से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड देन अगर आप चाहते हैं जैसे कि आईआईटीज में एडमिशन लेना, अगर आपने आईआईटीज में नहीं सोचा है, नॉन आईआईटीज में सोचा है, तो आपको स्वेट पीजी की एग्जाम बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हैं आईआईटीज में एडमिशन लेना, तो आपके लिए मैं बता दूं हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से, जो कि 8 सितंबर तक भी जाएंगी, जो 35% लेस ऑफर के साथ आपको मिलती है विद आईएफएस 35 कूपन कोड के साथ। देन नेक्स्ट
आप हमारे ऐप के ऊपर सारे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको अपनी एग्जाम के हिसाब से रिक्वायरेबल है। देन फाइनली हम यहां पर आ जाते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी फैकल्टीज आपको स्वेट पीजी के रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ाने वाली है। तो ये वो सारी फैकल्टीज है जो कि अपनी अपनी बेस्ट यूनिट्स को लेकर आएगी। देन नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं रिजल्ट की, तो ऑब्वियसली आईएफएस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। तो यहां पर टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे स्वेट पीजी और आईआईटी जेम और गेटवी में है। स्वेट पीजी के अंदर तो टॉप 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस हासिल किया है। एंड देन फाइनली हम चलते हैं, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको और किस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब तक के बाय बाय।